क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष और सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज ही हम फरवरी महीने का चौथा तारीख में पहुंच रहे हैं और फरवरी चौथा तारीख और सारी दुनिया में फैली हुई ये माता कलीसिया और आज के दिन एक राख बुद्ध के रूप में और मनाती है, यानी ऐश वेडनेसडे। राख बुद्ध से हम ये 40 दिन हम उपवास परहेज के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा, तपस्या के द्वारा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के आगामी पर्व और यानी ईस्टर पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए और उचित तैयारी करने के लिए और ये 40 दिन का समय हमें दिया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज से राख बुद्ध से हम एक नए काल में प्रवेश कर रहे हैं, वह है और ये 40वां काल। ये 40वां काल में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और जो मानव जाति के लिए, मानव जाति के उद्धार करने के लिए और पाप से बचाने के लिए संसार में जन्म लेकर और हमारे लिए और उन्होंने और क्रूस उठाया, दुख भोगा और मृत्यु का सामना किया और मृत्यु पर विजय पाकर पुनर्जीवित हुए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये 40वां काल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण काल है। ये 40वां काल कृपा का काल है। ये 40वां काल आनंद का काल है। ये 40वां काल और मन परिवर्तन करने का काल है। ये 40वां काल हम अपने पापों के लिए और अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए, कुकर्मों के लिए सच्चे मन से, हृदय से पश्चाताप करते हुए, प्रयाचित करते हुए प्रभु के पास लौट आने का एक समय है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए क्रिस्तीय धर्म के लिए और क्रिस्तीय और विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण ये काल है या समय है, और जहाँ हम ईश्वर के पास सब कोई आना ही है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत लूका सुसमाचार अध्याय और 15-21 में हम ये देखते हैं, और वहाँ और एक व्यक्ति यानी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए एक अच्छे उदाहरण हमें देते हैं। वहाँ एक पुत्र अपने पिता से संपत्ति लेकर और घर से, परिवार से अलग होकर और दुनिया की यश करने लगा। दुनिया में जाकर अपने पैसों को सब खर्च किया और अनेक प्रकार की उन्हें गलतियां की और बुरे संगत के साथ मिलकर उन्हें बहुत कुछ अन्याय और पाप उन्हें किए हैं। लेकिन जब उनमें उनको होश आया कि मुझे मेरे पिता के घर वापस जाना ही है, और वह उन्होंने एक डिसीजन लिया है, मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, जाके मैं कहूँगा, पिताजी मैंने और ईश्वर के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, वो उस पुत्र के समान, उस उड़ाव पुत्र के समान, वो खोए हुए उस पुत्र के समान हम सब अपने पापों के लिए, अपनी गलती के लिए, अपने गुनाहों के लिए सच्चे मन से, हृदय से प्रयाचित करते हुए, पश्चाताप करते हुए और नम्रता और विनम्रता के साथ ईश्वर के पास लौट आने का समय है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज सारी दुनिया में फैली हुई ये माता कलीसिया हम सबों से निवेदन करती है कि हम सच्चे हृदय से ईश्वर के पास लौट आए। ये 40वां काल में और हम विशेष रूप से उन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे रिश्ता को सुधारना। मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ कैसा है और मेरा रिश्ता मेरे और परिवार वालों के साथ कैसा है और मेरे रिश्ता मेरे समाज में रहने वालों के साथ किस प्रकार है, और यदि इसमें हमारा रिश्ता ठीक नहीं है तो फिर उसको सुधारने का यह अवसर हमें देता है।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई सब संत हैं, हम सब पापी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर के मार्ग को छोड़कर इधर उधर भटकते रहें और पाप में ये जीवन बिताते रहें, अन्याय करते रहें और धोखाधड़ी करते रहें या चोरी करते रहें या दूसरों के लिए, और हम एक एक बाधा बन के हम अपना जीवन यापन किए हैं। लेकिन आज ईश्वर चाहता है हम सब वापस लौट आए। और हर मनुष्य के स्वभाव है कि वो गलती करना, लेकिन और उस गलतियों के लिए और उस गलती को स्वीकार करते हुए, अपनी गलतियों के मानते हुए जो ईश्वर के पास लौट आते हैं उन्हें क्षमा मिल जाती है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 और पद संख्या 13 यही कहता है, और जब तुम सच्चे हृदय से ईश्वर के पास लौट आओगे, अपने और पापों को स्वीकार करते हैं, तब आपके पाप क्षमा की जाएगी। लेकिन जो अपने पापों को छुपा लेता है और उनको कभी माफ़ नहीं मिलेगी, क्षमा नहीं मिलेगी और बरकत नहीं मिलेगी, जीवन में उन्नति नहीं कर सकते करके ईश्वर का वचन कहता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और बाइबल के उस सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 और पद संख्या 13 के समान हम अपने पापों को प्रभु के पास आकर और उसको प्रकट करें और डिसीजन ले आज के बाद और इस तरह के मैं पाप नहीं करूँगा, तब हमारे ईश्वर में क्षमा करेंगे। और इतना ही नहीं है, आज के पहले पाठ भी और जोएल ग्रंथ और भी अध्याय 2 पद संख्या और 12 से 13 तक आप उसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ के देखिए। और तुम लोग को रोते और बिलखते हुए, शोक मनाते हुए मेरे पास लौट आओ और हृदय से, पूरे हृदय से मेरे पास आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, लेकिन अपने वस्त्र को फाड़ कर नहीं, लेकिन सच्चे हृदय से और प्रयाचित हृदय से और मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें आज क्षमा करूँगा करके प्रभु कहता है। क्योंकि और प्रभु कहते हैं मैं दयालु और करुणामय परमेश्वर है और अत्यंत सहनशील है और दया सागर है करके कहते हैं। प्रिय विश्वासियों, देर किस बात की है, चलिए हम अपने हर एक की गलतियों के साल भर में हमने जो अन्याय और अत्याचार हमने किए हैं, जो अनेक प्रकार के पाप हमने किए हैं, उन सब पापों के लिए प्रयाचित करें, तपस्या करें और एक दृढ़ संकल्प ले और एक डिसीजन ले, आज के बाद ये पाप मैं नहीं करूँगा और प्रभु के पास में जाऊँगा, प्रभु से मैं क्षमा पाते हुए एक नया जीवन में प्रारंभ करूँगा करके हम ईश्वर के पास हम जाएं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के पूजन वितिथि में एक विशेष और एक पतिथि है, यानी और पुरोहित अपने आपके माथे पर और ये राख का ये क्रूस, राख से क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए कहते हैं, रे मनुष्य याद रख, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। या पश्चाताप करो, ईश्वर के वचन पर विश्वास करो। प्रिय विश्वासियों, और बाइबल ये कहती है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और 19 में, और रे मनुष्य याद रख, तुम मिट्टी हो, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। प्रिय विश्वासियों, आज दुनिया में कितने लोग आपस में कैसे कैसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। ऐसे लगता है कि ये लोग सदियों तक इस संसार में जीने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, मनुष्य का जीवन की अवधि बहुत छोटी है और क्षण भर है और इतने लंबे समय यहाँ जीने वाला नहीं, 200 साल 300 साल जीने वाला नहीं। इसलिए इंसान और ये पावर के लिए, पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए कितने लड़ते मरते झगड़ते और ना जाने एक अशांति जीवन बिताते हैं। लेकिन और ईश्वर के नज़र में हम एक पवित्र व्यक्ति बनना ज़रूरी है, निष्पाप व्यक्ति बनना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों,
और इसलिए जिस प्रकार जोएल ग्रंथ और हमें बतलाता है, उसी तरह सच्चे हृदय से ईश्वर के पास हमें लौट आना बहुत ज़रूरी है। प्रिय विश्वासियों, इतना ही नहीं, और इस दिन में ये राख जो हमारे माथे पे लगाया जाता है, और उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है और हमारी शून्यता। द ऐश सिंबलाइजेस द एम्प्टीनेस ऑफ आवर लाइफ। यानी मनुष्य जीवन में कुछ भी नहीं है, जो कुछ आपके पास है ये आपके नहीं, और ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। और मनुष्य के जीवन एक घास के समान या एक फूल के समान रहता है। कुछ दिन रहता है, उसके बाद मुरझाता है। अच्छे फूल खिलते हैं और खुशबू देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद और मुरझाता है। मानव जीवन भी इसी प्रकार है। इसलिए क्यों आपस में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे की बुराई करना और दूसरों को जीने नहीं देना, खुद भी नहीं जीते, दूसरों को भी जीने नहीं देते हैं। और इसलिए प्रिय विश्वासियों, और आज ईश्वर आपसे और मुझसे निवेदन करते प्रभु के पास हम लौट आए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये 40 काल में किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का पर्व मनाने जा रहे हैं। उसकी तैयारी करना, बहुत उचित तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और उसको तैयारी करने के लिए 3 तरीके से हम उसको उपवास कर सकते हैं। एक एक उपवास और परहेज रखकर इसके लिए तैयारी करना, और दूसरा दान धर्म के द्वारा और तैयारी करना, तीसरा अपने प्रार्थना के द्वारा अपने आप को तैयार करना। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, फास्टिंग यानी परहेज और उपवास, इसका मतलब ये नहीं है कि अक्सर लोग और ये सोचते कि और उपवास परहेज करने का मतलब और एक वक्त रोटी नहीं खाना या भोजन नहीं करना, यार एक एक दिन भरा भोजन नहीं करना, सिर्फ इतना ही नहीं है। इससे बढ़कर है प्रिय विश्वासियों, इसका मूल अर्थ को हम नहीं समझ पाते हैं। परहेज रखना ना सिर्फ भोजन से और व्यंजन से और दूर रखना है, एक टाइम नहीं खाना, 2 टाइम नहीं खाना, लेकिन और इससे बढ़कर हमारी बुरी आदतों से दूर रखना, यानी अपने क्रोध से दूर रखना और बदला लेने की भावना से दूर रखना, अपनी बुरी आदतों से दूर रखना, बुरे विचार से दूर रखना, बुरी आदतों से दूर रखना, और ये सब और सच्चाई में और सच में, और एक क्या करना चाहिए, ये परहेज है, उपवास है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और कई लोग ये भी सोचने लगते हैं, परहेज रखना और उपवास रखना यानी ये कि मीट मछली नहीं खाना करके सोचते हैं, लेकिन और इससे भी बढ़कर और एक शुभ संदेश हमें मिलता है कि ये परहेज और उपवास सिर्फ मीट और न मछली ना करने से नहीं होता है, लेकिन उनसे होता है जिनके साथ हम बातचीत नहीं करते हैं, उनके साथ जाके बातचीत करना। जिस माँ बाप की हम सेवा नहीं करते हैं, जिन बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, और इन्हीं से हमें परहेज रखना है। या फिर घर में कितने लोगों के साथ बातचीत नहीं करते, कितने परिवार में और माता पिता अपने बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे माता पिता से बात नहीं करते, पति पत्नी के बीच में ये एक दूसरे की बातचीत नहीं करते हैं, और एक दूसरे के मन में गुस्सा है और क्रोध है, और इन तमाम चीज़ों से परहेज रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन मनुष्य हमेशा ये सोचने लगे और मांस मछली नहीं खाना, भोजन नहीं करना, यही एक उपवास है। लेकिन ईश्वर ये नहीं चाहता है, और ईश्वर चाहते हैं कि सभी मनुष्यों के साथ एक अच्छे रिश्ते में और सदैव वो बना रहे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और यही उपवास है। और दूसरा दान धर्म। दान धर्म ऐसा नहीं कि मतलब मेरे पास अतिरिक्त और धन है, पैसा है, और इसमें से उसमें कुछ निकाल के दिए, या मेरे पास बेशुमार या धन दौलत है, पैसा है, उसमें से कुछ निकाल के देना, ये दान धर्म और इतना ही नहीं है प्रिय विश्वासियों। जैसे बाइबल कहती है, एक विधवा थी
और एक विधवा ने अपनी जीविका के लिए उनके पास 1 रुपया मात्र था। हाँ, उन्होंने आगे पीछे सोचे बिना और संपूर्ण रीति से पूरे मन से तन से और 1 पैसा को ले जाकर उन्हें बहन चढ़ाई और उसी से ईश्वर प्रसन्न हुए, उनकी तारीफ की है। लेकिन आप और मैं कैसे दान धर्म करते हैं? हाँ, जब हम दान धर्म करते हैं तो दुनिया सारे दुनिया को बुला लेते हैं, मीडिया को बुला लेते हैं, पेपर में छपा लेते हैं और विज्ञापन देते हैं। हमने जो कुछ मदद किया और सौ पूरा उसको दुनिया को दिखाने के लिए हम करते हैं। ये दान धर्म नहीं है प्रिय विश्वासियों। और ये दान धर्म देना सिर्फ एक पैसा से नहीं, और भूखे प्यासे लोगों के लिए यदि उनको भूख मिटा देते हो, रोटी खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, किसी के पास पहनने का वस्त्र नहीं उनके वस्त्र देना, और किसी की बातें सुनने के लिए कोई नहीं है उनके पास जाकर तो बैठ के बात करना, या जो बीमार से पीड़ित है उनके पास में जाकर थोड़ी देर बैठ के उनसे बातचीत करना, और एक छोटी सी मुस्कान देना, प्यार भरे 2 शब्द बोलना, ये सब दान धर्म है। और यही करने के लिए प्रभु यीशु और हमसे आग्रह करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और अंत में और प्रार्थना के द्वारा अपने आप को तैयारी करना। प्रार्थना का मतलब नहीं कि लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्रार्थनाएं करना, लेकिन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रार्थना ही हम एकांत में अपने पिता से, और जो स्वर्ग में है वो हमें जानता है, हमारे मन को हृदय को जानता है, और उसी से बातचीत करना ये प्रार्थना है। और प्रभु की आवाज़ को सुनना, प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं और उसके लिए इंतजार करते हुए उनसे बातचीत करना, उसकी बातों को वाणी को सुनना, और ये प्रार्थना होती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रार्थना, प्रेयर इज द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप, यानी और प्रार्थना और ये रिश्तों का उत्सव माना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण साधन है, और जिनके द्वारा हम उस सृष्टिकर्ता एवं निर्मित मनुष्य के बीच के जो संबंधों को और नवीनीकृत करता है और उसके नवीन कर देता है। वी रिन्यू द रिलेशनशिप। द prayer must help us to renew our relationship between God and between man. यदि ये नहीं होता तो फिर वो प्रार्थना कोई मतलब नहीं है प्रिय विश्वासियों। हमारे प्रार्थना और कुछ बदलाव लाना चाहिए, कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। और आइए आज के और इस 40 काल में हम ये दृढ़ संकल्प ले, हमारा उपवास और परहेज, दान धर्म और प्रार्थना, इन 3 मार्ग के द्वारा हम अपने आप को और उचित तरीके से हम तैयारी करते हुए आगामी पर्व मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। शुरू से लेकर आज तक, जन्म से लेकर आज तक प्रभु आप हमें संभालते आ रहे हैं अपने आंखों की पुतली की तरह। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर तू ही है प्रभु। जब कभी हम आपके पास आते हैं, आप हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है प्रभु। ये दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, आज हमारे भारत देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो बुराइयां और बड़ी तीव्रता से फैल रही है उन सबको दूर करे। जो आपस में धर्म के लेकर और भगवान को लेकर और संस्कृति के लेकर इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहाँ युद्ध चल रहा है, इन परिस्थितियों से उभरने के लिए हमें कृपा प्रदान करे। आज सबों को, हर एक मनुष्य को, हर एक नागरिक को, हर एक राज्य नेताओं को और ऑफिसरों को, और जो हमारे देश के जितने बड़े नेता हो, सबको ज्ञान दे प्रभु, सच्चे ज्ञान उन्हें प्रदान करे, ताकि वे सब ये अनुभव करें हम सब एक ही पिता परमेश्वर के संतान हैं, एक ही परमेश्वर के और के संतान हैं, और ताकि हम आपस में एकता के साथ एक आनंदमय खुशीमय जीवन बिता सके। और इस 40 काल में हम सब और मिलकर अपने पापों के लिए प्रयाचित करते हुए आपके पास लौट सके, ताकि आपके अनुग्रह आशीष
बड़ी मात्रा में ग्रहण कर सके। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।